So today again we have class on permutation and combination, and here I will be discussing about some question related to permutation and combination. Okay. So our first question is let n different objects are to be distributed among n children. Then find the total number of way of distribution if there is no restriction. Yani all should be distributed. So you have to take this thing in mind. Okay. तो इन ऑब्जेक्ट है और इन चिल्ड्रन है। हर एक ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका है O1 O2 डॉट ON। हर एक कितना ऑप्शन है? एन ऑप्शन है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कितना ऑप्शन है? एन ऑप्शन है। तो सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्या होगा? n एन टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया? n टू द पावर n। सेकेंड पार्ट है नो रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन एटलीस्ट वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। यहाँ तो था ऑल, इसलिए ऐसा किया है। लिखा हुआ एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो एग्जैक्टली वन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या एग्जैक्टली टू, या एग्जैक्टली थ्री, या एग्जैक्टली एन हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वन यानी एन गेम है, उसमें से कोई एक गेम चुना। तरीका क्या होगा? विच गेम? तो एनसी वन गेम चुनने का तरीका। अब जो चुना हुआ गेम है उसको किसी भी एन चिल्ड्रन को दिया जा सकता है। तो तरीका क्या होगा? एन प्लस और एन प्लस एग्जैक्टली टू, यानी एन में से कोई दो गेम चूज करने का तरीका क्या होगा? NC2। फिर दो चूज किए गेम, जैसे आपका है G1 और G2। हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कितना होगा? N। जानते हैं। तो G1 को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है N, और G2 को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है? N। तो क्या होगा? N इंटू एन, एन स्क्वायर। ऐसे एग्जैक्टली थ्री, NC3 गेम सिलेक्शन। फिर ये चूज किए गए गेम को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा? N एन क्यू प्लस वन एग्जैक्टली एन, एन सी एन। और एन गेम को एन चिल्ड्रन में चूज डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका एन टू पावर एन। आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा। तो इन सारे एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स के बदले एक सिंगल एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, वन प्लस एन टू पावर एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ एन सी जीरो वाला टर्म गायब है, इसलिए आप वन सेपरेट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है गिविंग वन गेम टू ईच, यानी जितने भी बचे सबको एक एक गेम दे देना है। तो कितने पॉसिबल तरीके होंगे? एन गेम है, एन गेम है, और प्रत्येक चिल्ड्रन को एक एक गेम देना है। तो एन ऑब्जेक्ट को एन पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका जो होता है फटोल एन। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट, गिविंग वन गेम टू ईच if five particular games are to be distributed among five particular children। कह रहा फाइव चिल्ड्रन को फाइव पर्टिकुलर गेम मिलना चाहिए, और बाकी एन माइनस फाइव जो चिल्ड्रन है उसको रेस्ट गेम मिलेगा। तो फाइव पर्टिकुलर गेम को फाइव चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या हुआ? फटोल फाइव इंटू ऐड कर ले। और एन माइनस फाइव चिल्ड्रन में रेस्ट जो आपका एन माइनस फाइव गेम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एन माइनस फाइव में चिल्ड्रन के अमॉन्ग रेस्ट एन माइनस फाइव गेम को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा? एन माइनस फाइव पर। और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली वन चाइल्ड गेट्स नो गेम, कि एक बच्चा जो है उसे कोई गेम नहीं मिलना चाहिए। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का वे होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो वे होगा उसमें आप क्या करेंगे? एक बच्चा को नहीं मिला, ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है। एक बच्चा को नहीं मिला मतलब किसी एक को तो दो मिला ही होगा, क्योंकि एक को नहीं मिला, बाकी सबको तो एक एक मिलना ही चाहिए। बाकी सबको एक एक मिला, और एक बच्चा ऐसे होगा, ऐसा होगा जिसको दो गेम मिला होगा। तो ये आपका वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसको काउंट करते हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर होगा कि एन में से एक एक बच्चा जिसे हम जीरो गेम देंगे, तो एन बॉयज है या एन पर्सन से एन चिल्ड्रन है, उसमें से एक चूज करने पड़ेगा, NC1 इंटू एक ऐसे बच्चा को भी चुनेंगे जिसको एक गेम दिया जाना है, N-1C1। एक बच्चा को चुन लिया, अब उसे हमारे पास एन गेम बचा, उसमें से कोई भी दो गेम चूज करने का तरीका NC2।
उसमें से इन गेम में से 2 गेम चूज करके यहाँ सिलेक्ट किया गया बच्चा था उसे हम क्या करेंगे, दे देंगे इनटू। अब आपके पास कितना टर्म बचा है यहाँ से यहाँ तक, n-2 टर्म। n-2 आपका गेम बचा हुआ और n-2 चिल्ड्रेन बचे हुए, तो n-2 चिल्ड्रेन में n-2 गेम को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका जो होगा वो फैक्टोरियल n-2, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है कि एग्जैक्टली 2 गेट्स नो गेम। 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई भी गेम नहीं मिलना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक बच्चे को 3 गेम दे, बाकी सबको 1-1-1, और 2 बच्चे को 0 गेम। और दो बच्चे को 0 दे और बाकी 2 बच्चे को 2-2 गेम दे, इन दोनों का जो एक एक गेम नहीं दिया गया था उन्हें एक्स्ट्रा इन 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और बाकी सबको एक एक दे दे। इससे क्या होगा कि 2 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें हम कोई भी गेम नहीं देंगे। इन इन अब डी1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिक्वायर्ड आंसर होगा कि n चाइल्ड है उसमें से 2 चाइल्ड जिन्हें 0 गेम मिलेगा, सिलेक्ट करने का तरीका होगा NC2 इनटू n-2C1, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें 3 गेम दिया जाना है, n-2C1 तरीके से हम एक बच्चा सेलेक्ट कर लेंगे जिन्हें 3 गेम दिया जाना है। अब हमारे पास n गेम बचे, n में से 3 गेम सेलेक्ट करने का तरीका NC3 इनटू, अब n-3 बच्चे बचे हुए और n-3 गेम है, n-3 गेम में n-3 बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने का, n-3 गेम को n-3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका n-3 फैक्टोरियल, और यानी प्लस इस D2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिक्वायर्ड आंसर होगा उसको ऐसे लिख सकते हैं आप कि 2 बच्चे जिनमें 0 गेम दिया जाना है, तो चिल्ड्रन चाइल्ड सिलेक्शन फॉर चाइल्ड है, चाइल्ड सिलेक्शन फॉर 0 गेम, तो क्या हो रहा है, 2 बच्चे चूज करने का तरीका जिन्हें 0 गेम दिया जाना है, तो NC2 इनटू। अब हमें 2 बच्चे ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनको 2-2 गेम दिया जाना है, तो आप क्या करेंगे कि n-2 चाइल्ड बचे हुए हैं जिसमें से 2 चाइल्ड सिलेक्ट करना है, n-2C2 जिनको 2-2 गेम दिया जाना है। अब ये तो चाइल्ड सिलेक्शन है, अब गेम n गेम बचे हैं उसमें से 2 गेम सिलेक्ट करने का तरीका NC2, n-2 गेम बचे हुए हैं, n-2 गेम में से 2 गेम सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, n-2C2। ओके, यहाँ 2 गेम दे दिए, अभी भी तो n-2 गेम बचे हैं जिसमें से 2 गेम दिया जाना है सेकेंड बच्चे को, इसको n-2C2 इनटू। यहाँ तक आने के बाद आपके पास क्या हुआ कि n-4 गेम बचे और n-4 चिल्ड्रन बचे हुए, n-4 गेम को n-4 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका n-4 फैक्टोरियल, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, थैंक यू।